हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। ऑल स्टूडेंट्स स्टडी। आज की इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में, जो बहुत ही आसान टेंस है, लेकिन बच्चे इसमें उलझे रहते हैं। इस बात को ध्यान में रखना है कि ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होता क्या है। देखिए, वो कंटिन्यूअस से आपके मन में कंटिन्यूटी जरूर उत्पन्न हो रहा होगा। कंटिन्यूअस मीन्स कॉन्टिन्यूटी, माने कंटिन्यू, कोई काम जारी हो तो कंटिन्यू हो। तो कंटिन्यू कोई काम होने के लिए हमें उसको लगातार चलाते रहना होगा। तो कंटिन्यूअस की जो एक कोडिंग है वो ING है, इसको याद रखेंगे। कोई कंटिन्यूअस हो, अगर कंटिन्यूअस नाम आता है तो आपको ध्यान में रखना होगा कि ING जरूर रहेगा। इंग्लिश में कैसे पहचानोगे? ING होगा। तो कंटिन्यूअस। और पास्ट कंटिन्यूअस कब, प्रेजेंट कंटिन्यूअस कब, फ्यूचर कंटिन्यूअस कब? तो जब इज एम आर के साथ सेंटेंस में कहीं वर्ब के साथ ING मिलेगा तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस। अगर वाज वेयर के साथ, ध्यान से सुनिए, अगर वाज वेयर के साथ वर्ब में ING मिलता है तो वह आपका क्या कहलाता है? पास्ट कंटिन्यूअस। यदि बिल सेल के साथ वर्ब में ING कहीं दिख गया तो आपको, यानी बिल सेल बी भी होगा, लेकिन आपको केवल फोकस कराने के लिए मैं एक कोडिंग बता रहा हूँ कि बिल सेल वर्ब में ING मिले तो आपको उसको फ्यूचर कंटिन्यूअस का नाम देना होगा। बाकी सहायक क्रियाएं क्या क्या हो रहे हैं, बिल बी में बी उग लगता है ना, तो उसकी बात नहीं, मैं ये बात कर रहा हूँ। तो आइए आपको मैं पढ़ा रहा हूँ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो पास्ट कंटिन्यूअस का मतलब आप समझ गए होंगे, वाज वेयर प्लस वर्ब में ING मिलना चाहिए। ओके, आपके समझ में आ गया। वीडियो को मैं आगे बढ़ाता हूँ, ध्यान से सुनिए। वीडियो को ध्यान से देखिए। हमने इसकी पहचान दिया है। पहचान क्या है? जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे ऐसे शब्दांश आते हैं तो इसमें लेकिन समय ना दिया हो, कंटिन्यूटी बनी रहे, तो ऐसे टेंस जो मिले उन्हें पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य माना जाता है। टेंस का नामकरण कैसे करते हैं हमने हर वीडियो में बताया है। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस माने अपूर्ण भूतकाल। एक कंटिन्यूअस माने अपूर्ण, जो पूरा ना हो। ठीक, तो आप समझ चुके होंगे। और आप ये समझ गए कंटिन्यूअस की, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान क्या है कि हिंदी वाक्य के अंत में क्या होना चाहिए? रहा था, रही थी, रहे थे ऐसे शब्दांश होने चाहिए। समय ना दिया हो, लेकिन वो अगर समय दे देगा तो वो परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा। आप भी याद कर लो परफेक्ट कंटिन्यूअस। अगर सेंटेंस में समय दे दिया तो वो परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा। अब आपकी सहायक क्रिया कैसी है उस हिसाब से उसका नाम पड़ेगा। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस कब होगा? जब सहायक क्रिया, ठीक ना, के साथ साथ वाज वेयर के साथ साथ हैड बीन होगा। इसमें पास्ट परफेक्ट जब बनाएंगे तो इसमें हम लोग जानते हैं कि जो है हैड बीन इसकी परफेक्ट कंटिन्यूअस की होगी। तो आपको उसको ध्यान में अभी बाद में करना, पहले पास्ट कंटिन्यूअस पढ़िए। तो आगे के रूलों को जरा ध्यान में थोड़ा सा रखना होगा। रूल ये है कि हम लोग ही सी इट और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, और यहाँ आई भी है, इन कर्ताओं के साथ वाज लगाते हैं, ध्यान में रखना होगा। और यू वी दे और बहुवचन कर्ता प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वेयर का यूज होता है, इसको ध्यान में रखना है। समझा गया? ये दो नियम आपको याद करना, अपने फेयर पे आप नोट भी कर सकते हैं। अब मैं आपको अफर्मेटिव और निगेटिव का यहाँ प्रस्तुतिकरण कराने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। तो अफर्मेटिव सेंटेंस की बात किया जाए, जो स्टार्टिंग है ये अफर्मेटिव सेंटेंस से है। अफर्मेटिव सेंटेंस में आप पढ़ेंगे, क्या पढ़ना है? पहला सेंटेंस है वह बाजार जा रही थी। देखिए अनुवाद कैसे करना होता है मैं बताता हूँ, ध्यान से सुनेंगे। वह बाजार जा रही थी, ये है आपका पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, क्योंकि यहाँ देखिए रही थी अंतिम में है,
हमने कोडिंग बताया। था थे थी को पास्ट बोलते हैं, है हो हूँ को प्रेजेंट, गा गे गी को फ्यूचर। तो थी आया है तो पास्ट, रही है तो कंटिन्यूअस, ठीक, तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हो गया ये। अनुवाद कैसे करेंगे हम लोग बनाते हैं, वह बाजार जा रही थी, इसका क्या बनाएंगे, वह जा रही थी बाजार, वह जा रही थी बाजार। तो वह की इंग्लिश सी, क्योंकि ये थी है तो स्त्रीलिंग समझ में आ रहा ना, तो हो गया सी। एक बच्चा ने तो क्या लगाएंगे, वाज, सी वाज। जाना की इंग्लिश गो, आईएनजी जोड़ देंगे। गोइंग कहाँ, टू मार्केट, बाजार की इंग्लिश MARKET, सी वाज गोइंग टू मार्केट। अगर आप सूत्र के आदि हैं तो अभी मैं आपको सूत्र भी बता देता हूँ, लेकिन पहले प्रैक्टिस करो बिना सूत्र के कैसे बनाओगे। अगला है तुम पत्र लिख रहे थे, तुम पत्र लिख रहे थे, तो तुम की इंग्लिश यू। हम लोग कैसे बनाएंगे, तुम लिख रहे थे तो यू, यू के साथ क्या लगेगा, वे। इसमें देखिए ये आपका है पास्ट ना, तो वेयर, यू वेयर। लिखना राइट, WRITE, यू वेयर राइट, क्या लिख रहे थे, पत्र। तो लेटर, ए भी लगा सकते हो, ए लेटर। अगर एक पत्र से मतलब है तो एक लिखो, प्लूरल मानते हो तो लेटर्स कर दीजिए, ठीक। अगला सेंटेंस है वे बच्चे फूल तोड़ रहे थे, क्या है, बच्चे फूल तोड़ रहे थे, तो बच्चे की इंग्लिश द चिल्ड्रेन, CHILDREN, द चिल्ड्रेन। प्लूरल है तो क्या लगाओगे, वेयर। बच्चे तोड़ रहे थे तो वेयर क्या तोड़ रहे, फूल। कोमल वस्तु है तो क्या लगाओगे आप, प्लक, PLUCK, ING जोड़ दीजिए। प्लकिंग द फ्लावर्स, प्लकिंग द फ्लावर्स, FLOWERS। ये आपका हो गया ट्रांसलेशन कंप्लीट। अगला, मैं उसे उसका पाठ पढ़ा रहा था, तो हम लोग कैसे बनाएंगे, मैं पढ़ा रहा था पाठ उसका। ध्यान से सुनिए, मैं पढ़ा रहा था पाठ उसका, उसे ऐसे बनाया जाता है। तो कैसे बनाएंगे चलिए, तो पहले हम बनाएंगे मैं, तो हो गया आई के साथ वाज। पढ़ा रहा था माने उसको सिखा रहा था, तो मैं टीच कर रहा था इसलिए टीच लिखेगा, ING जोड़ दीजिए, TEACHING। आई वाज टीचिंग, मैं पढ़ा रहा था पाठ, आई वाज टीचिंग ए लेसन, ए लेसन, LESSON। उसका, लेकिन यहाँ है टीचिंग उसका पाठ, तो यहाँ तो उसके के लिए यहाँ लिखिए जरा हर लेसन, यहाँ लिखिए क्या, हर लेसन। देखिए यहाँ पे है उसका पाठ, उसे, तो हो गया आई वाज टीचिंग ए, आई वाज टीचिंग हर लेसन, ए नहीं लिखेंगे, ठीक है, यहाँ उसका हमने ध्यान नहीं दिया। तो आई वाज टीचिंग हर लेसन, मैं उसका पाठ पढ़ा रहा था उसे, टू। अगर आप हर लिखते हैं तो यहाँ आपको फिर क्या लिखना पड़ेगा, उसे माने हर, ठीक है, क्योंकि हम स्त्री माने हैं। अगर स्त्रीलिंग मानते हैं तो ये करेंगे, अगर आप वो मानते हैं क्या, पुल्लिंग, तो यहाँ हो जाएगा आई वाज टीचिंग हिज लेसन टू हिम, ठीक है, यहाँ हिम भी लिख सकते हैं। तो समझ में आ गया होगा। आइए, थोड़ा सा अगर जल्दबाजी करते हैं ना कि चाहे थोड़ा समय कम लगे, तो इसमें थोड़ा सा दिमाग इधर उधर होता है, तो आप लोग ध्यान से समझिए। आगे देखिए अगला सेंटेंस, माली पौधे को सींच रहा था, तो इसका कैसे बनाएंगे, माली सींच रहा था पौधों को, तो माली की इंग्लिश द गार्डनर, GARDENER, द गार्डनर। माली सिंगुलर है तो वाच। पानी देना या सींचना की इंग्लिश वाटर से बनाएंगे, वाटरिंग, WATERING। द गार्डनर वाज वाटरिंग पौधों को, टू द प्लांट्स, PLANTS। समझ में आ गया। 5 सेंटेंस आपने अफर्मेटिव पढ़ा। अब आपको क्या पढ़ना है, निगेटिव, ध्यान देंगे। लेकिन निगेटिव पढ़ाने से पहले मैं आपको इसका सूत्र जरूर प्रस्तुत कर देता हूँ। देखिए कैसे बनाए हैं, इसका सूत्र उसी तरह से नोट कर लीजिए। तो हम लोग सूत्र कैसे बनाए, अनुवाद जैसे किए ऐसे सूत्र बना लीजिए। आप स्ट्रक्चर में नोट कर लेंगे, कुछ बच्चे सूत्र के आदी होते हैं,
तो सूत्र कैसे बनता है, सबसे पहले हम जैसे वह बाजार जा रही है तो हमने क्या बनाया, वह जा रही थी बाजार, तो वह की इंग्लिश यानी वो क्या है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद सहायक क्रिया वाज वेयर, बाज वेयर के बाद हम लोग क्या लगाते हैं, वर्ब में आई एन जी, V1 प्लस आई एन जी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर क्या होता है, अदर वर्ड। समझ में आ गया, ये आपका सूत्र है, इसे आप नोट कर सकते हैं। ठीक, निगेटिव आइए बनाते हैं। निगेटिव सेंटेंस में आपको कुछ नहीं, जो अगर आप अफर्मेटिव समझ चुके हैं तो निगेटिव में करना क्या है, केवल सहायक क्रिया के बाद नॉट लगाना है, इसलिए मैं 2 बता देता हूँ, बाकी आप खुद बना सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ देखिए जिसमें जो कठिन है, गाय घास चर रही है, आप खाना खा रहे थे, ये सब कठिन नहीं। कठिन क्या है, वह इतिहास लिख रही थी, अध्यापक उसे पढ़ा रहे थे। हाँ, तो हम थोड़ा सा देखते हैं कैसे बनाते हैं। गाय घास चर रही थी, इसको कैसे बनाएंगे, गाय चर रही थी घास, तो गाय, गाय मीन्स द काऊ। द क्यों लगाते हैं, कॉमन नाउन है, कॉमन नाउन के पहले द लगाया जा सकता है। तो द काऊ, काऊ क्या वचन है, एक वचन, तो क्या लगाओगे, वाज। द काऊ वाज ग्रेज माने चरना, GRAZE। अब ING जोड़ते समय ई को हटा देते हैं तो ING, ई हटा के ING जोड़ देंगे, GRAZING। द काऊ वाज ग्रेजिंग द ग्रास, GRASS। ठीक, तो इसका मतलब हुआ क्या, केवल सहायक क्रिया के बाद नॉट। सूत्र क्लियर कर दीजिए, सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर, फिर क्या बोलिए, नॉट, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, इसमें ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। कुछ नहीं कठिन है, एकदम इजी है टेंस। केवल इस चैनल के सारे वीडियो आप देख लीजिए टेंस के, आप बिल्कुल तैयार हो जाएंगे, टेंस में माहिर हो जाएंगे। हाँ, आइए आगे देखिए, आप खाना खा रहे थे, आप बना लेंगे यू आर ईटिंग द फूड। वे व्याकरण पढ़ा रहे थे तो दे वेयर। ठीक ना, यहाँ देखिए थोड़ा सा सहायक क्रिया क्या है, यू वे, आप हैं तो यू वेयर लगाएंगे ही, क्रियाओं पे ध्यान देना है। वे माने बहुवचन, तो यहाँ दे वेयर, अब पढ़ा रहे थे माने सिखा रहे थे तो टीच लगाएंगे, दे वेयर टीचिंग क्या, व्याकरण द ग्रामर। वह इतिहास लिख रही थी तो सी वाज राइटिंग द हिस्ट्री। अध्यापक उसे पढ़ा रहे थे तो हो जाएगा द टीचर। अगर आप अध्यापक को प्लूरल मानते हैं तो वेयर लगाइएगा, सिंगुलर मानते हैं तो आपका वाज से ही काम पर चल जाएगा। तो मैं सिंगुलर मानता हूँ, द टीचर वाज, क्या इसको मैं बना ही देता हूँ, द टीचर वाज टीचिंग, TEACHING। यहाँ ध्यान देंगे, पढ़ा रहे थे माने बच्चे को सिखाएंगे, टीचर जब भी पढ़ाएंगे तो उनको सिखाएंगे, तो इसलिए टीचर के लिए यहाँ टीचिंग ही लगेगा बच्चे को पढ़ाने के लिए। ठीक, तो द टीचर वाज टीचिंग, क्या पढ़ा, उसे पढ़ा रहे, टीचिंग टू। आप अगर वो मानते हैं क्या, ये मैस्कुलिन यानी पुल्लिंग मानते हैं तो हिम, अगर आप स्त्रीलिंग मानते हैं तो हर। ठीक है, इस तरह से आप इस वीडियो में अफर्मेटिव और नेगेटिव का अध्ययन किए। हम इसका पार्ट 2 बनाएंगे, तो इसमें आपको इंट्रोगेटिव नेगेटिव पढ़ाएंगे। वीडियो को आप ध्यान से देख लें, ज़्यादा समस्या होती है तो अपलोड भी कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, लाइक भी करिए। थैंक्स।